तो दोस्तों वेलकम बैक माय ट्रेडिंग चैलेंज 30 डेज। आज चैलेंज का डे 12 है और कल डे 11 में आपके भाई ने टोटल 4 ट्रेड की थी, जिसमें से 3 मेरे भाई प्रॉफिटेबल रही। अपना टारगेट अच्छा खासा रहा उसमें, जिससे मेरे भाई आपके भाई ने 3 दिन का लॉस रिकवर कर लिया एक दिन में। 4 ट्रेडों में 3 ट्रेडों में और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था अपना। कल टोटल 4 ट्रेड्स थे। देखो मार्केट में मेरे भाई जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ता है। सक्सेस लेकिन उसे ही मिलती है जो कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन के साथ मार्केट में मेहनत करता है, बैठा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। अगर आपके भाई आप सभी को अपने भाई की जर्नी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग। स्क्रीन पर भैया एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बिटकॉइन क्या रैली दिखा रहा है मेरे भाई। कल की ट्रेड की अगर मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊं, एनालाइज बताऊं, तो यहाँ पर जो मैंने बिटकॉइन में प्रॉफिट बुक किया अपनी कैपिटल के हिसाब से ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया प्रॉफिट बुक किया 1700 का, जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटी 0.2 खरीद रखी थी इसमें। और गोल्ड में मैंने यहाँ पर 1,000 के आसपास 953 रुपये प्रॉफिट बुक किया। ये मैंने रात ही बुक कर लिए थे मेरे भाई। किस टाइम किए थे यहाँ पर अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो लगभग 12:40 के आसपास मेरे भाई आपके भाई ने क्लोज कर दी थी ट्रेड। सबसे जो लंबा अपना टाइम लगा वो गोल्ड के इसमें लगा और देखो क्या टारगेट हिट होकर गया था मेरा भाई बिंदास। ये था अपना कल का यहाँ पर एंट्री, जिसमें आपको मैं अगर बताऊं सबसे पहले गोल्ड में टाइम तो 10 बजे आपका भाई एंटर हुआ था 10:15 पे और 12:33 पे इसे एग्जिट हुआ, ऑटोमेटिक टारगेट डन हुआ यानी कि। फिर भैया आपका बिटकॉइन में आते हैं। बिटकॉइन में अगर देखें टाइम तो 11 बजे एंटर, यानी कि 1 घंटे के आसपास अपना टारगेट ठीक ठाक मिल गया था भाई। अब भी ये देखो लेवल तक ही जा रही है, ठीक है भाई। अगर मैं वीडियो ना शूट कर रहा होता आपके लिए तो यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता, मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि आपके भाई ने टारगेट यहाँ तक बता रखा है। आप सभी को एनालाइज कल की वीडियो देख लेना सारे भाई, एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है। उसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ यहाँ से आसपास में कोई लेवल नहीं था, ठीक है। यहाँ ट्रैप करके दोबारा एंट्री, ये जो आपका भाई का लॉस हुआ था वो इसमें हुआ था भाई। फिर दोबारा री एंटर हो गया। क्यों हो गया भाई? एनालाइज थी, कॉन्फिडेंस था ट्रेड में, प्राइस एक्शन दिख रहा था, सेटअप दिख रहा था क्लियर बनता हुआ बुलिश, तो उसकी वजह से अब ये शायद मुश्किल दे पाए ट्रेड, क्योंकि काफ़ी रैली बन गई है और चलती ज़्यादा गाड़ी नहीं पकड़ी जाती। जो रुक रुक के चलती है उसे पकड़ने में फ़ायदा है, उसे ही पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो अपना क्या बोलते हैं गोल्ड में सही है सेटअप, और दूसरा एथेरियम में, ठीक है भाई। तो एथेरियम में तो यहाँ पर क्लोज देखते हैं, हाँ 4 मिनट है, फिर आपका भाई इसमें एंटर हो जाएगा और इसमें जो टारगेट रहेगा अपना यहाँ तक रहेगा, एरिया तक। सेलिंग जोन से थोड़ा पहले निकाल लेगा आपका भाई, ठीक है। ये एरिया ठीक ठाक है, अब ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट पे इनने डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया और स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना रहा है, और 1 घंटे की कैंडल देखें तो आप सभी के सामने स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ब्रेकआउट है कई कैंडलों का, ठीक है भाई। तो इसमें तो अच्छी ट्रेड है। और यूरोप में देखें आज की मार्केट मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, मोमेंटम है मार्केट में, ठीक है। 5 मिनट में नहीं 15 मिनट में चलेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट में ट्रेड लाइन जब मूव करते हैं ना भाई, छोटी सी जब जाकर सेट होती है, वरना तो गलत दिखाती है। तो ये ट्रेड लाइन के नीचे ये मार्केट अगर ये ऊपर आती है, बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, तो आपका भाई इसमें भी एंटर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं किसमें बेस्ट। ये तो खैर रैली बनाकर जाया जा रहा है, जाने दो इसे। यहाँ पर मुश्किल आएगा क्योंकि कभी रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, जिस हिसाब से ये यहाँ पर सेलिंग जोन एकदम डाल रहे हैं मार्केट में, पैसा सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड में देखेंगे रेट। इसमें गोल्ड में यहाँ सेलिंग सप्लाई जोन पे है, तो देखते हैं ट्रेड किस में मिल पाता है मेरे भाई। सबसे बेस्ट तो मुझे इसमें लग रहा है, अगर इसमें एंट्री मिलती है तो आपका भाई एंटर ईजिली हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भाई जिस हिसाब से इन्हें कैंडल बनाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस देखूं तो काफ़ी बड़ा बैठेगा, और बड़ा लॉस हमें लेना नहीं है मार्केट में। या तो छोटा प्रॉफिट लेना है, या बड़ा प्रॉफिट लेना है, या छोटा लॉस लेना है। बड़ा लॉस नहीं चलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है भाई। तो कोई नहीं, यहाँ पर हम वेट करेंगे रिटेस्टमेंट दे तो एंटर हो जाएगा आपका भाई। वैसे तो यहाँ पर मुझे ठीक ठाक कैंडल दिख रही है, नई कैंडल भी फॉर्म हो रही है 1 घंटे की। एंट्री ले सकता है आपका भाई, इसमें वही करना पड़ेगा भाई जो आपका भाई करता है। अब तो खैर निकल गया भाई 200-300 रुपये। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस देखूँ और टारगेट देखूँ तो लगभग यहाँ स्टॉप लॉस बैठेगा 800-1000 का 20 लॉट में, और 20 लॉट में ही ठीक ठाक अपना प्रॉफिट रहेगा मेरे भाई। अगर यहाँ एंटर हो जाऊँ तो 1400-1500 का प्रॉफिट रहेगा। वैसे तो सही है प्रॉफिट, लेकिन लॉस बड़ा है भाई, और ये और बड़ा हो गया है, मार्केट ये वाली बन गई है। अन्य इसके बाद मुझे एंटर होना था भाई। चलो कोई नहीं, ये मिस होती है तो मिस होने दो ट्रेड। हम ट्रेड वही लेंगे जिसमें लॉस छोटा होगा प्रॉफिट बड़ा होगा।
देखो ये आ गई एरिया पे मार्केट। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, साइडवेज हो सकती है या नीचे गिर सकती है। वैसे तो काफ़ी ऊपर तक ये चली गई है भाई, एरिया तक आई गई मार्केट। और आराम से इजीली अगर भाई आपका भाई इसे होल्ड करता, खैर यहाँ पर एक दफ़े आ गई है ट्रैप करके, वरना स्टॉप लॉस टारगेट मैंने कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था शायद, ये रहा। ठीक है, ये कल की ट्रेड थी जिसमें 1700 का प्रॉफिट था। मार्केट ने फिर ट्रैप करा, फिर यहाँ पर रैली बनाई, फिर आपका भाई एंटर हो जाता है इसमें, और टारगेट आप सभी के सामने है। कितना अच्छा खासा लेता है, जैसे कि ये वाला लिया था। ठीक है, आप अपने भाई की जर्नी देख सकते हो मेरे भाई। लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा। छोटा प्रॉफिट भी चलेगा लेकिन बड़ा लॉस मार्केट के अंदर नहीं चलेगा भाई, ये बात ध्यान रखना, बिठा के रखना। अगर आप बड़ा लॉस नहीं दोगे तो कैपिटल आपकी सेफ रहेगी, आपकी लर्निंग चलती रहेगी। अगर कैपिटल खत्म हो गई तो आप रुक जाओगे, खत्म हो जाओगे। फिर कहीं से ऐसे तैसे करके बहुत भाई कर लेते हैं जुगाड़, लेकिन बहुत भाई नहीं कर पाते जुगाड़ एक दफ़े कैपिटल जीरो होने के बाद। ठीक है, तो अपनी एथेरियम में तो ट्रेड निकल चुकी है। बाकी इसमें देखते हैं, गोल्ड में मुश्किल है, यूरोप में देखेंगे भाई आज ट्रेड, इसमें कैप्चर करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ मैं एंट्री ले लेता तो यहाँ तक मार्केट नीचे आई है, अभी लॉस आ जाता है ठीक ठाक इसमें। और ये स्टॉप लॉस भी खा सकता है भाई मार्केट में नीचे आकर, इसलिए आपका भाई रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड लेता है, जिसमें लॉस दे सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना माइंड पे और कैपिटल पे, उसमें ही एंटर हो जाता है, वरना नहीं होता भाई। जब कैपिटल नहीं रहेगा तो ट्रेड कैसे करेगा आपका भाई, इसलिए इसमें ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ पर अगर मुझे दिखेगा कि हाँ आप ट्रेड ले सकते हो रिस्क मैनेज कर कर, तो आपका भाई एंटर हो जाएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। मार्केट का यही तो गेम है भाई, यही खेल है, लेकिन कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से, और मेरे भाई पेशेंस से बैठो मार्केट के अंदर। कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट में बैठने का पैसा मिलता है तो बैठे रहेंगे, जहाँ मिलेगी एंट्री। तो भाई यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो आप सभी देखो, दो कैंडल में क्या मेरे भाई, क्या बायर्स ने जोर लगाया, क्या पावर देखा है मेरे भाई। स्मार्ट मनी यहाँ पर एक्टिव हुई, देखो लेवल से ऊपर गई, और लेवल जब वापसी घुसता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स होता है स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए सेलर्स का, और नीचे की साइड से होता है बायर्स का। जैसे कि बायर्स का जो लगा, लगाते चले गए मेरे भाई, काफ़ी इनने दो कैंडल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई थी मेरे भाई, एक एक घंटे की बिटकॉइन ने। ठीक है, यहाँ तक देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गई थी, 15 सेकंड के अंदर कैसा खेल मारा, आधे घंटे में वापसी मार्केट ऐसी ही जैसी उठी थी वैसी, उससे भी तगड़ी भाई नीचे गिर दी। ये देख सकते हो, चेक कर सकते हो भाई आप सभी। यहाँ पर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर ब्रेक होकर वापसी अंदर आ गए भाई। अब यहाँ पर पुट के साइड भी हमें ट्रेड मिल सकता है और कॉल की साइड भी, देखेंगे कहाँ मिलेगा। तो एथेरियम में मेरे भाई ये तो खैर इसके साथ ही चलता है, मैंने आपको बताया था इसका भाई ये होता है बिटकॉइन का। ये रहा, इसके साथ ये भी ये हुआ, टारगेट से थोड़ा सा पहले गिर गया। वैसे अपनी एंट्री यहाँ थी, यहाँ अपना आराम से 800 का 700 का प्रॉफिट आ जाता अपनी कैपिटल के लिए, बहुत बढ़िया था। ठीक है, अपनी कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसमें ट्रेड मिल नहीं पा रहा भाई, इसमें मैं बुलिश हूँ, काफ़ी रिजेक्शन कैंडल में साइडवेज मारा पड़ा है, ये ब्रेक करना चाहिए, मज़ा आ जाएगा मार्केट में, यूरोप में भी। ठीक है, US 30 में मेरा ट्रेड बनना था, बन भी सकता है भाई। इसमें बुलिश आपका भाई 1 घंटे 15 मिनट की दिखा देता है यहाँ पर, क्यों बुलिश आप सभी के सामने है रीज़न। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तो मैं एंटर हो जाऊंगा, और इसमें टारगेट ठीक ठाक रहेगा बिग। ठीक है, अपना US 30 ट्रांजैक्शन बढ़िया बिंदास बना रहा है। बाकी में धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, ये तो ट्रेंड में इसे जाने दो, इसमें कब रिवर्सल मारता है कुछ नहीं पता, और कितना ज़रा सा प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें रिस्क लेना बेवकूफ़ी रहेगी। ठीक है भाई, गलती रहेगी। और इनो में लेना मेरे भाई, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद जो मार्केट चलती है वो चलती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर बिग प्लेयर होते हैं भाई। बिग प्लेयर की अगर हम चाल को समझ के चलेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट और कम लॉस करेंगे। तो बिटकॉइन की यार बड़ी हैरत है, बस वही है, जिसके पास पैसा, पैसों की पावर दिखाते। तो यहाँ पैसों की पावर वापसी मेरे भाई एक्टिव हो गया है बुलिश। अगर यहाँ मुझे दिखता है, यहाँ पर वैसे दिख रहा है मुझे जैसे कि इनने इंगल्फ किया, तो मुझे यहाँ एक एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट देख लेते हैं, मोमेंटम अगर ज़्यादा तगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा है भाई मोमेंटम, एक ही लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे हम, इतनी कैंडल 50% की। ठीक है, तो मोमेंटम बहुत तगड़ी आ रही है मेरे भाई। यहाँ पर आपका भाई एंटर होने की सोच रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन है, कैंडल वापसी नीचे आकर बुलिश बना दी है। 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट है। ठीक है, कैंडल तो ऐसे आई हाइट एंटर होने से पहले ही 100-200 रुपये बढ़ गए, थोड़ा नीचे आए तो मैं यहाँ पर एंटर हो सकता हूँ मेरे भाई।
चलो यहाँ पर मैं एंटर हो जाता हूँ भाई। आज आए हाय, नहीं अब नहीं एंटर होना भाई, अब बहुत बड़ा लॉस हो गया। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठा है मेरे भाई। ये 200-300 का तो इन्हें टारगेट निकाल ही दिया भाई। चलो अगर यहाँ रिट्रेसमेंट मिलती है तो आपका भाई एंटर हो जाएगा। फिलहाल अपना जो ट्रेड बनना था वो यूएस ऑयल में बनना था, यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। तो बनन तो यहाँ पर बुलिश कैंडल जब एंटर होगा। फिलहाल ये ट्रेड अपना बढ़िया था जिसमें 100-200 एकदम वो हो गया, ठीक है। तो आने तो कैंडल को देखो, ये होता है जो पेशेंस से नहीं बैठता ज़बरदस्ती की ट्रेड मारता है कैंडल देखकर। भाई ज़रूरी नहीं है आप कैंडल पे ही, एरिया भी तो देखो कौन सा एरिया है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। रीज़न क्या है, यहाँ पर एरिया ब्रेक होया है, ठीक है। यहाँ पर वापसी ले गए, जो एरिया टूटने पर एंटर हुए उनका भी स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने, और जो दोनों तरफ से खाया भाई। यहाँ पर बुलिश वालों को भी खा लिया स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर वापसी नीचे आ गई, यहाँ पर भी खा लिया और यहाँ पर भी खाने जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे कहीं पे भी कंफर्मेशन मिलती है कैंडल से, जैसे कि यहाँ मिली थी 200-300 का आराम से प्रॉफिट चलता होता अगर आपका भाई यहाँ एंटर मार देता, लेकिन वो ये ज़्यादा जल्दी नुकसान हो जाता है, ठीक है भाई। कोई नहीं, आराम से हम पेशेंस से ट्रेड लेंगे, कैंडल की क्लोजिंग के बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो रही है बुलिश, ये रिट्रेसमेंट की कैंडल समझ लो, ये बुलिश हो गई, अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपका भाई बुलिश है, 2 मिनट के बाद यहाँ पर एंट्री बन सकती है हमारी। गोल्ड यार ट्रेड यार इतनी बढ़िया मार्केट है ये, लेकिन ऐसे में ट्रेड नहीं मिल पा रही। ऐसी ये जो कंफ्यूजन कैंडल चल रही है यहाँ पर, साइडवेज चल रही है मार्केट। मोमेंटम दिखाओ जैसे कि ये दिखा रही है, ठीक है। तो मैं एथेरियम में तो भाई आराम से ईजिली एंटर हो सकता हूँ, इसमें प्राइस एक्शन मुझे सही दिख रहा है और स्टॉप लॉस टारगेट भी सही रहेगा। तो सबसे पहले जो ट्रेड रहेगा आपका भाई का एथेरियम में रहेगा फर्स्ट ट्रेड, ठीक है भाई। स्टॉप लॉस अपने 600-700 का बैठ रहा है, यहाँ पर एंटर हो चुका है आपका भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट लगा देता है, बिग रहेगा प्रॉफिट, स्टॉप लॉस रहेगा छोटा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 20 रुपये माइनस चल रहे हैं, 12 रुपये ग्रीन में आ चुकी है अपनी ट्रेड, चेक कर सकते हो। सही जगह सही डिसीजन लेना जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये अपनी एथेरियम में भाई रीज़न ये है, ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं करने की, ठीक है। इसमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं आने का, जिस हिसाब से ये मोमेंटम कर रहा है इसमें ज़रा सी देर में कैपिटल मेरी जीरो भी हो सकती है अगर मैंने थोड़ी बड़ी लॉट ली, ठीक है। अपनी कैपिटल के हिसाब से आपका भाई रिस्क लेता है और लेता रहेगा। यहाँ पर ये तो रैली बन गई है, अब ये दूसरी कंटिन्यू करेगा तो अपना इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, ये भी कंटिन्यू साथ चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये वाला ट्रेड। बाकी यूएस में अच्छा खासा हमें ट्रेड मिलेगा, बस भाई एनालाइज हो जाती है पूरी मुंडी की हत्ते से करती थी, मुझे इसके बारे में करना पड़ेगा सेटिंग यहाँ से। चलो बाद में करेगा, अभी फिलहाल दोबारा से इसमें एनालाइज कर लेता है आपका भाई। खैर ये रिवर्स हो गया, 400-500 का लॉस दिखा रहा था अभी मुझे। खैर कोई नहीं, अपनी एंट्री इसमें बननी है मेरे भाई। आपका भाई सेकंड एंट्री ले रहा है, ठीक है। बढ़िया एंट्री रहेगी इसमें, यूएस क्या बोलते हैं, यूएस ऑयल में, ठीक है। लेकिन लेगा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही, बीच में कहीं एंट्री नहीं लेगा बिना उसके, जैसे कि इसमें ले ली थी अभी मैंने यहाँ पर एथेरियम में, यहाँ एंट्री लगी है, क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है भाई। तो ये वापसी खैर कंटिन्यू करेगा रैली। एथेरियम में अच्छा खासा ट्रेड रहता है मेरे भाई, अगर होल्डिंग वाला अच्छी खासी एनालाइज करे तो अच्छा खासा टारगेट स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। ये स्टार्टिंग बस स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की भी, आपका भाई फिर भी इसमें एंटर हो जाएगा, इतना बुलिश है। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल एक पॉइंट से रह रही है अपना स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, आ गई है नीचे। यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहिए, क्या पता ये, खैर नहीं, कैंडल अच्छी खासी ने क्लोज किए, स्टॉप लॉस खा जाएगा जहाँ तक की उम्मीद है, ठीक है भाई। कोई नहीं, यहाँ पर एक एरिया है बायर्स का, मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बस और नीचे कर देता हूँ, ताकि मोमेंटम में अपना एकदम एसएल ना कटे, ठीक है। सही है, अब या तो ये स्टॉप लॉस खा जाएगा या यहाँ से वो कंटिन्यू करेगा, वापसी बुलिश में ट्रेड में चलेगा, ठीक है भाई। कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं और बैठते हैं मार्केट में, एक्सपीरियंस लेते हैं, चार्ट से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर ये कैंडल
बेरिश बन जाती है तो नुकसान लायक होगी, अगर नहीं बनती तो फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों आपके भाई ने जैसे कि रात एक ट्रेड मारी थी एथेरियम में, फिर आपका भाई स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के सो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मार्केट में बैठे बैठे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन क्या यहाँ पर साइडवेज हो सकती है, क्योंकि बड़ा तगड़ा मूव था। उसके बाद यहाँ ट्रैप करने के बाद साइडवेज रही मार्केट, जिसकी वजह से एथेरियम ने पावर नहीं दिखाई एकदम, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस खा गया आधे घंटे बाद ही। ठीक है भाई, एंट्री के ट्रेड जिसमें आपके भाई का जो लॉस हुआ ओनली 800 का हुआ, एक ही ट्रेड किया, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया, अपने आप पे कंट्रोल रखा, कंसिस्टेंसी से डेली आपका भाई मार्केट में बैठ रहा है। अगर आपको मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तो भाई मार्केट की 2 दिन की तो छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे की। मिलते हैं मंडे में। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सभी भाइयों को गुड बाय।